चलिए अब हम यहाँ से आपको शेप यूज़ करके दिखाते हैं। कोई भी शेप आप अपने डॉक्यूमेंट्स में यूज़ करना चाहते हैं, कोई शेप बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे हम शेप्स पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम शेप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं शेप के, जिस तरीके का भी शेप आप चाहें यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है रिसेंटली यूज्ड शेप। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स में शेप यूज़ करते हैं, वो सबसे ऊपर में दिखाई देता है कि ये शेप आप यहाँ पे यूज़ कर चुके हैं, वहाँ से डायरेक्टली आप फिर से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे शेप हैं, हम इसमें से कोई एक शेप आपको यूज़ करके और पूरा उसको डिज़ाइन करके दिखाते हैं। आप हर एक शेप को प्रैक्टिकली यूज़ करके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं किसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए यहाँ से हम एक शेप ले लेते हैं इसका, और यहाँ से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए जैसे हम इसको ड्रॉ करेंगे, यहाँ से छोड़ेंगे, तो इसमें एक और ऑप्शन आ जाएगा मेनू बार में। तो चलिए हम इसको यहाँ पे देखिए, जैसे ड्रॉ किया अब ये सिलेक्ट है, यहाँ पे एक और ऑप्शन आ गया फॉर्मेट का, जो कि पहले नहीं था। अभी देखिए जैसे हम बाहर क्लिक करते हैं, अब हम इंसर्ट पे जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेट का कोई ऑप्शन नहीं है। जब भी हम कोई पिक्चर वगैरह यहाँ पे लाते हैं, कोई शेप वगैरह ड्रॉ करते हैं, तभी फॉर्मेट का ऑप्शन आता है कि आप उसका किस तरीके से डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, उसके लिए फॉर्मेट का ऑप्शन दिया जाता है। चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ आ गया फॉर्मेट का ऑप्शन, फिर हम इस पर क्लिक करते हैं, तो इसका फॉर्मेशन आ गया है। अगर आप यहाँ पे दूसरा शेप को यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, फिर से हम इस पर क्लिक करेंगे, वो शेप यहाँ भी खुल करके आ गया जो अभी आप पहले देखे थे। तो यहाँ से जो भी शेप आप दूसरा यहाँ पे यूज़ करना चाहें वो भी कर सकते हैं। इसकी जगह पे आप दूसरा शेप यूज़ करना चाहते हैं, यानी जो शेप अभी हम ड्रॉ किए हुए हैं, इसकी जगह पे आप कुछ दूसरा शेप यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आगे ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए एडिट शेप। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, दो ऑप्शन है यहाँ पे, एडिट पॉइंट और चेंज शेप। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, फिर शेप खुल करके आ गया। अब हम इस शेप पे कोई दूसरा शेप यूज़ करना चाहते हैं, इसको हमें नहीं यूज़ करना है, तो जैसे हम अभी दूसरे को सिलेक्ट करेंगे, ये यहाँ से खत्म हो जाएगा, चला जाएगा। तो चलिए हम इसके जगह पे कोई दूसरा शेप यूज़ करके आपको दिखाते हैं। यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये देखिए पहले वाला जो शेप था वो यहाँ से हट चुका है, और जो हम दूसरा शेप यहाँ पे सिलेक्ट किए वो आ चुका है। तो यहाँ से आप शेप को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद का इसमें ऑप्शन दिया हुआ है एडिट पॉइंट का। जैसे अभी हम इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए हर एक कॉर्नर पे एक पॉइंटर बन करके आ गया। इसके जरिए से आप इसको और छोटा बड़ा कर सकते हैं, जिधर भी इसको घुमाना चाहें घुमा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे कर्सर लाते हैं, अब हम इसको यहाँ से छोटा करना चाहते हैं, तो ये देखिए ये इधर आ गया है। इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं, जितना भी चेंज करना चाहें, जिधर बढ़ाना चाहें यहाँ से बढ़ा सकते हैं। जैसा देखिए अभी हम इसको यहाँ से इधर सेट कर दिया है, तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। जिधर भी बढ़ाएंगे, जिधर भी छोटा बड़ा करना चाहेंगे, यहाँ से आसानी के साथ कर सकते हैं। तो अब चलिए हम कंट्रोल Z के जरिए से इसको अंडू कर लेते हैं। जैसा कि असल में हमारा शेप था वैसा कर लेते हैं, ये असल शेप पे आ गया है। अब यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, जो इस सबसे डिफरेंट है। ये जो आपको नोट्स दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, इसके जरिए से आप शेप को यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन ये इसमें एक अलग दिखाई दे रहा है। जैसे हम इस पे देखिए माउस पॉइंटर ले जाते हैं, ये चेंज हो जा रहा है। इसके जरिए से आप इस शेप की गोलाई वगैरह को कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, अब देखिए ये शेप और गोल हो चुका है। इसको और हम कम करना चाहें, तो ये देखिए यहाँ से कम हो जाएगा। यानी जो भी शेप आप यूज़ करते हैं, हर एक में उसमें ऑप्शन रहता है कि इसके ज़रिए से आप उस शेप का जो स्टाइल है उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं।